दोस्तों, बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती की परीक्षा 24 और 25 अगस्त को हुआ था और दोस्तों इसके बाद बीपीएससी ने 1 सितंबर को आंसर की जारी किया था। आंसर की जारी करने के बाद बहुत सारे अभ्यर्थियों ने नाराजगी दिखाई कि आंसर की में गलतियां हैं। इसके बाद बीपीएससी ने आंसर की में ऑब्जेक्शन का मौका दिया और इसका तिथि जो रखा था वो 5 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक, और आज 7 सितंबर है और आज ऑब्जेक्शन करने का लास्ट डेट है। तो इसलिए आप सभी से सभी जल्दी से जल्दी ऑब्जेक्शन कर दीजिए। यहाँ पे मैंने आपसे कल भी मैसेज के द्वारा बताया था कि मैं कल आपको 5 से 6 प्रश्न का ऑथेंटिक आंसर दूंगा, जिससे आपके मार्क्स बढ़ेंगे और यही आपको प्रूफ लगा के यहाँ पे आपको क्या करना है, ऑब्जेक्शन करना है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम 5 से 6 वैसे प्रश्नों को देखते हैं, उसका ऑथेंटिक आंसर भी देखेंगे कि कहाँ से हो सकता है और इसमें कितने नंबर आपके बढ़ सकते हैं, इसकी भी चर्चा हम इसी में करेंगे। तो सबसे पहले हम जो आज का सेट लिए हुए हैं, यह आपका 24 अगस्त का पेपर है, जिसमें आप देखेंगे सीरीज ए है, बुकलेट सीरीज ए है। और जो फर्स्ट डे जिसका एग्ज़ाम हुआ था, जो जनरल स्टडीज़ का हुआ था, जो बॉयज़ का हुआ था, उसी पेपर को हम लिए हुए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखेंगे तो बुकलेट सीरीज भी आपका 1 है। हम आपको क्वेश्चन दिखाना चाहेंगे, क्वेश्चन के साथ ही हम आपका आंसर के ऊपर बात करेंगे। थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी लेकिन परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आपको सर्च करना है टेक स्टडी बीएड टेलीग्राम चैनल, और यहाँ से आप पीडीएफ जो है इसका डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। और टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो टेक स्टडी बीएड आपको सर्च करना होगा। अब चलिए यहाँ पे क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो यहाँ पे गलतियाँ यहाँ पे नज़र आ रही है, जो आयोग ने आंसर दिया है उस पर भी बात करेंगे और आपका आंसर क्या हो सकता है इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो बात हम करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 56 की। अगर हम क्वेश्चन नंबर 56 की बात करेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन नंबर 56 में कि स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही उद्गम क्या है। देखिए, इसका जो आंसर माना है बीपीएससी ने, जो आयोग ने आंसर माना है इसका, वह माना है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चाइना जो है बांग्लादेश को माना है। क्या माना है इसका, आयोग ने आंसर माना है चाइना बांग्लादेश को माना है। लेकिन इसके अगर हम राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर आपका एक तो यहाँ पे लद्दाख जो है मलेशिया होगा। ठीक है, इसको आयोग ने माना है, नहीं माना है। अगर आयोग चाइना बांग्लादेश को माना है तो लद्दाख मलेशिया को भी इसको मानना पड़ेगा। अगर यहाँ पे इसको नहीं मानता है तो इसको भी मानेगा, तो भी आपका नंबर 1 बढ़ेगा, क्योंकि एक जो पहले आंसर दिया हुआ चाइना बांग्लादेश को और लद्दाख मलेशिया इसका ऑथेंटिक आंसर है, तो यहाँ पे तो नंबर आपका फिक्स है कि आपका नंबर यहाँ से बढ़ेगा। चलिए अब आपको इसका प्रूफ दिखाते हैं कि आपको कैसे यहाँ पे अपलोड करना है। तो दोस्तों, आप जो यह पुस्तक देख रहे हैं, यह पुस्तक है आपका क्लास 8 का जो है भूगोल है। देखिए, कक्षा 8 के लिए भूगोल की पाठ्य पुस्तक है और यहाँ पे देखेंगे यह एनसीईआरटी का बुक्स है। किसका है, तो यह आपका एनसीईआरटी का बुक्स है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यह बुक्स है सामाजिक विज्ञान संसाधन एवं विकास। आप इस पीडीएफ को लगा सकते हैं और यहाँ पे यह कवर पेज लगाना है इसके ऊपर, तो कवर पेज यह लग गया। और इसके नीचे जब आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि क्या आप जानते हैं स्थानांतरित कृषि विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से जानी जाती है। और यहाँ से देखिए, यहाँ पे जो हमने यहाँ पे तीर का निशान दिया है, यहाँ पे लद्दाख मलेशिया, तो यहाँ पे आपका लद्दाख मलेशिया तो होगा ही, और चाइना बांग्लादेश भी हो सकता है। ठीक है, इसके विषय में हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन अगर चाइना बांग्लादेश होगा तो इसके साथ लद्दाख मलेशिया भी होना चाहिए। और बीपीएससी ने यहाँ पे गलती किया है तो बोनस अंक सबको यहाँ पे मिलना चाहिए। और यहाँ पे ऑथेंटिक आंसर इसका क्या हो जाएगा, लद्दाख मलेशिया। तो पहला क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। इसी पीडीएफ को आपको वहाँ पे अपलोड करना है रिसाइज करके। यहाँ पे देखिए 22 से 23 जो एनसीईआरटी का बुक्स है यहाँ पे, और यहाँ पे पेज नंबर भी आपको मेंशन करना है। जब आप अपलोड करेंगे तो पेज नंबर आपको यहाँ पे 41 मेंशन करना है। पुस्तक का नाम क्या होगा आपका, जो भी आपसे पूछेगा डिटेल डालिएगा, यानी कि कक्षा 8 का या भूगोल का पाठ्य पुस्तक है जो एनसीईआरटी है, ये तो आप अपलोड ही करेंगे। उसके बाद पेज नंबर आपसे पूछा जाएगा, तो पेज नंबर आप देखेंगे यहाँ पे 41 है। ठीक है, अध्याय भी आपसे पूछा जाएगा तो अध्याय आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि 4 है। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आप क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, यहाँ पे यह क्वेश्चन आपका मेथेमोग्लोबिमिया है और यह किसके द्वारा दूषित पानी पीने से होता है। तो इसका अगर आंसर की बात करें तो आयोग ने जो आंसर दिया है इसका दिया है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक दिया है। एक तो इसने नाइट्रेट को माना है, दूसरा इसने कैडमियम को माना है, इसमें एक कैडमियम और फॉस्फेट में से एक को माना हुआ है। लेकिन अगर इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर आपका यहाँ पे जो होगा नाइट्रेट ही होगा। यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, तो राइट आंसर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वह नाइट्रेट हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या होगा, नाइट्रेट होगा। और यहाँ पे भी आयोग को बोनस अंक देना पड़ेगा। और इसका ऑथेंटिक आंसर हम आपको दिखाते हैं कि कहाँ मिलेगा।
अगर हम इसके ऑथेंटिक आंसर की बात करेंगे तो आप कक्षा 11 का जो रसायन विज्ञान है, जो केमिस्ट्री का बुक्स है, जो एनसीईआरटी का बुक्स है, ध्यान रखिएगा एनसीईआरटी 11th का आपका जो भाग 2 है, ध्यान रखिएगा इसमें भी आपको भाग 2 दिखेगा और इसका जो चैप्टर नंबर है 14 है, अध्याय आप 14 कह सकते हैं, इसमें 14 है और इसका पेज नंबर जो है वह 415 और पेज नंबर 416 है, दोनों में दिया हुआ है। या 415 के लास्ट में दिया हुआ है आपका कि नाइट्रेट जो है पीने के पानी में नाइट्रेट की अधिकतम सीमा यहाँ पे होती है और देखिए 50 ppm है और इसी में 416 पेज पे आएंगे तो लिखा है कि उसमें नाइट्रेट अधिक में होने पर यहाँ पे मेथेमोग्लोबिनिया यानी कि ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग हो सकता है। यानी कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नाम वही है, उसका भी चर्चा डायरेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, सेम कंडीशन है यहाँ पे, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका नाइट्रेट होगा। यहाँ पे कैडमिनियम की चर्चा भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये सब है नहीं, सल्फेट है तो आपका अलग है, यहाँ पे फॉस्फेट है नहीं, तो यहाँ पे आंसर आपका यही होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा कौन सा है, तो आपका कक्षा 11 का यानी कि जो रसायन विज्ञान है आपका एनसीईआरटी का क्लास 11 का है और भाग 2 है, ध्यान रखिएगा क्या है, भाग 2 है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, इसका भी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर आपका 62 है। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ यह सेट ए का है, आपके अंदर आपका जो भी क्वेश्चन बुकलेट नंबर है उसके अंदर क्वेश्चन आपका अलग अलग हो सकता है, तो उसी के आधार पे आपको यहाँ पे कंप्लेन करना है, ठीक है। आंसर वही रहेगा लेकिन आपका नंबर वहाँ पे बदल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून यूरोपीय नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था। अब यहाँ पे ऑप्शन आपका था, यहाँ पे ऑप्शन है आपका फरवरी, मई, नवंबर, लेकिन जो बीपीएससी ने इसका आंसर माना है वह आंसर माना है आपका ऑप्शन ई, में से कोई नहीं। अब देखिए इसके ऑथेंटिक आंसर की बात करें तो आपको ऑथेंटिक आंसर कहाँ मिलेगा, थोड़ा सा हम इस पर नज़र डालते हैं। अगर आप इसका ऑथेंटिक आंसर जानना चाहते हैं तो आपको यह इस पुस्तक को देखना होगा। पुस्तक का नाम है प्लासी से विभाजन तक और उसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास। यह पुस्तक का कवर पेज भी है, कवर पेज भी हमने लगा दिया है और यह पुस्तक जो है शेखर बंदोपाध्याय की है, ठीक है। इसके राइटर कौन है, शेखर बंदोपाध्याय हैं और इसमें आपका अध्याय 6 है जो गांधीवादी राजनीति का युग जो है, यहाँ पे देखेंगे अध्याय 6 के अंदर जब आएंगे नीचे आप तो आप देखेंगे पेज नंबर 332, पेज नंबर कितना दिखेगा आपको, 332 पेज नंबर आपको दिखेगा। यहाँ पे पेज नंबर भी है 332 में जब आएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो जब अंग्रेजी राज और यूरोपीय के नीलों की सत्ता को चुनौती देने की हिम्मत कर पाते थे, पर गांधी इस आंदोलन को उसके सीमित लक्ष्य के आगे नहीं रहे और नवंबर 1918 में चंपारण कृषि कानून यानी कि के पारित होने के साथ साथ यहाँ पे देखिए पारित क्या हुआ है नवंबर 1918 में, और यहाँ पे आयोग ने क्या किया है, नवंबर को नहीं माना है, तो यहाँ पे नवंबर 1918 आपका राइट आंसर होगा और यहाँ पे भी बोनस अंक मिलने की संभावना है क्योंकि यहाँ पे ऑथेंटिक आंसर है। और इस पुस्तक का नाम भी मैंने आपको बता दिया कि कौन सा पुस्तक है, आप देख सकते हैं। एक बार फिर से बताते हैं, प्लासी से विभाजन तक और उसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास। इसका भी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो ये 3 क्वेश्चन आपका हो गया। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक और आपका क्वेश्चन था 71 नंबर की, हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन से व्यक्ति संबंधित थे। तो इसका आयोग ने जो आंसर माना है वो उपयुक्त में से अधिक माना है, यहाँ पे डी माना है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे सहजानंद सरस्वती इसका राइट आंसर होंगे और ऑथेंटिक आंसर भी आपका मिल जाएगा कहाँ पे, चलिए इसकी बात करते हैं। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर केवल C होना चाहिए था, सहजानंद सरस्वती यहाँ पे। अगर इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो आपको लुसेंट की जो पुस्तक आती है उसमें इसका आपको आंसर मिल जाएगा। और लुसेंट का ध्यान रखिएगा जो 2021 वाला पेज होगा, जो 2021 वाला लुसेंट होगा उसमें आपको पेज नंबर 53 पर मिल जाएगा। यानी कि आगे अगर अलग होगा पेज तो फिर आपको उसमें अलग अलग देखना पड़ेगा, उसमें अलग जगहों पर होगा, लेकिन 2021 वाला जो लुसेंट होगा उसमें आपको 53 नंबर पेज पर दिख जाएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे कि लिखा हुआ है कि इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद तथा महासचिव सचिव जो है NG रंगा चुने गए और स्वामी सहजानंद सरस्वती ने हुंकार नामक पत्रिका का प्रकाशन किया पटना से। देखिए यहाँ पे लिखा है कि हुंकार नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने, स्वामी सहजानंद ने किया और यह किसान आंदोलन की पत्रिका थी। और राहुल सांकृत्यान इस साप्ताहिक पत्रिका के 1942 में संपादक बने। देखिए संपादक और यहाँ पे संस्थापक दोनों में अंतर होता है, ठीक है। यानी कि प्रकाशन की बात करें और इसके संपादन की बात करें तो दोनों में डिफरेंस होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसका नाम क्या था, तो इसका नाम था हुंकार। बीपीएससी ने भी यह क्वेश्चन का जवाब दिया था, बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ था क्वेश्चन, और यह क्वेश्चन 63वीं बीपीएससी जब आयोजित हुई थी तो उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था और आयोग ने भी इसका आंसर हुंकार ही लगाया था। तो ये भी मेंशन करना है, ये भी मेंशन मैंने यहाँ पे कर दिया है। तो इसके साथ ऑथेंटिक आंसर आप भेजेंगे तो ही कुछ हो सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। एक क्वेश्चन आपका मैथ का था कि एक स्मार्टफोन को 20 रुपये में बेचने पर इसका जो आंसर आप लोग को आया था वह 110:96 आया था।
और कुछ लोगों ने इसका 1 से अधिक भी माना था। आयोग ने भी इसका आंसर जो है 1 से अधिक माना है, लेकिन जो रेशियो का वर्क होता है, आप जानते हैं कि जो रेशियो का मतलब होता है लोवेस्ट, सबसे कम, यानी कि कट कुट के जो भी आएगा वही आंसर होता है। केबीएस ने भी एक आंसर का एक क्वेश्चन दिया था, उसमें भी जो लोवेस्ट फॉर्म था उसी को आंसर माना था। उसमें भी एक जो ऐसा ही था, लेकिन उसको आंसर नहीं माना था। जो सबसे कम था, लोवेस्ट था, काट कुट के आया था, उसी को माना था। तो यहाँ पे आंसर जो होना चाहिए वह 55:48 होना चाहिए, ना कि उपयुक्त में से अधिक, या 110:96 नहीं होना चाहिए, क्योंकि रेशियो का मतलब होता है मतलब काट कुट के बराबर। और सबसे लोवेस्ट फॉर्म, तो लोवेस्ट फॉर्म यहाँ पे 55:48 आ रहा है, 110 का 96 का देखेंगे तो यहाँ पे यह आंसर नहीं होगा। इसके लिए अगर हम देखेंगे, प्रमाण की बात करेंगे, तो इसके लिए इससे मिलता जुलता आपको एनसीईआरटी की कक्षा 6 की पुस्तक आपको निकालनी होगी। और कक्षा 6 की जब पुस्तक आप निकालेंगे तो उसमें चैप्टर नंबर आपका 12 है, जो रेशियो के नाम से अनुपात और समानुपात है। इसमें आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि अनुपात को इस प्रकार लिखा जा सकता है। जैसे आप देखेंगे कि 50/15 है, तो 50/5, 15/5, यहाँ पे करके लास्ट में क्या है 10:3 है। ऐसा नहीं कि 50 इसको हम 15 लिख देंगे, क्योंकि अनुपात का मतलब होता है लोवेस्ट फॉर्म होता है। तो आप इसको लगा सकते हैं वहाँ पे। और भी कई एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे देखेंगे कि लिखा हुआ भी है कि अनुपात इस प्रकार लिखा जा सकता है। तो लिखने का मतलब है कि ऐसा मतलब नहीं कि इसी को लिख के छोड़ देंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लंबाई चौड़ाई का अनुपात यहाँ पे 50:15 है, लेकिन ये आपका मतलब नहीं हो कि वही है। इसको लोवेस्ट फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है। तो आप इसको लगाइए और यहाँ से भी आपके नंबर बढ़ेंगे, क्योंकि आयोग को एक ही आंसर देना होगा, क्योंकि लोवेस्ट फॉर्म है तो लोवेस्ट फॉर्म ही देना होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन आपका था कि किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली थी। तो सभी जानते हैं कि सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में जो है चिपको आंदोलन को मजबूती मिली थी, लेकिन आयोग ने सुंदरलाल बहुगुणा को लिया ही नहीं है। उन्होंने लिया है कि इसको अमृता देवी बिश्नोई को माना है। अगर अमृता देवी बिश्नोई को अगर आयोग ने मान लिया है तो यहाँ पे सुंदरलाल बहुगुणा को भी मानना चाहिए, क्योंकि जो चिपको आंदोलन से संबंधित व्यक्ति थे वो कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा थे। ठीक है, अमृता देवी बिश्नोई को माना जा सकता है, लेकिन जो ऑथेंटिक आंसर होना चाहिए वो सुंदरलाल बहुगुणा होना चाहिए, और इसमें उपयुक्त में से अधिक होना चाहिए। इसमें आंसर उपयुक्त में से अधिक होना चाहिए। ऐसा तो नहीं था कि सुंदरलाल बहुगुणा वहाँ पे मछुआरा थे। अरे भाई, वो भी तो चिपको आंदोलन से ही संबंधित थे ना। इसके लिए चलते हैं, प्रमाण को देखते हैं। अगर इसके प्रमाण की बात करेंगे तो आपको बिहार बोर्ड की जो एससीईआरटी की बुक्स आती है, आप यहाँ पे देखेंगे भी, इसका प्रकाशन यहाँ पे आप देखेंगे ही। इसमें आप देखेंगे तो पेज नंबर आपको दिखेगा कक्षा 10 का, यहाँ पे लिखा भी है कक्षा 10 पृष्ठ संख्या 65, और यह जियोग्राफी की है आपकी। चिपको आंदोलन को मजबूती नेतृत्वकर्ता जो है सुंदरलाल बहुगुणा थे। यहाँ पे नेतृत्वकर्ता पूछा गया था आपसे। और देखिए, उत्तर प्रदेश डेहरी गढ़वाल पर्वतीय जिले में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में, देखिए यहाँ पे नेतृत्व है कि नहीं, किसके नेतृत्व में, तो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में अनपढ़ जनजातियों द्वारा 1972 में यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था। और यह आंदोलन में स्थानीय लोग ठेकेदारी की कुल्हाड़ी से हरे भरे पेड़ों को काटते देख उसे बचाने के लिए अपने आगोश में पौधा का पेड़ घेर कर उसकी रक्षा करते थे, और इसे कई देशों ने स्वीकारा था। तो यहाँ पे अमृता देवी बिश्नोई की अगर माना है आयोग आंसर, तो खैर उसके साथ गलत नहीं जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको सुंदरलाल बहुगुणा को भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी आंसर आपका 1 से अधिक हो सकता है। अभी कई ऐसे क्वेश्चन है जिसका ऑथेंटिक आंसर मुझे मिल नहीं पाया है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं गलतियाँ है। जैसे एक क्वेश्चन था आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है। तो इसका गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको एक आंसर मिलेगा, क्या, मीथेन गैस मिलेगा। लेकिन वहाँ पे एक ऑथेंटिक होना चाहिए, जो प्रमाण होना चाहिए, वह प्रमाण मिल नहीं पाया कि वह किस बुक्स की है। तो वहाँ पे भी अगर आप लोगों को मिला होगा तो आप कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं उसको, कि अगर किसी को भी मिला होगा तो उसका प्रमाण कहाँ पे मिला है, कौन से बुक्स में है। ठीक है, आप उसके बारे में वहाँ पर बता सकते हैं, ताकि जो है सभी स्टूडेंट वहाँ पर अगर कंप्लेंट करेंगे तो वहाँ पर फ़ायदा हो सकता है। एक और डाउट वाला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर जो 79 था कि भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य है, धर्म रक्षिति रक्षिता। तो इसमें आप अलग अलग जगहों पे देखेंगे तो जो आयोग ने आंसर दिया है वो अनुसंधान और विश्लेषण विंग दिया है, लेकिन अगर देखेंगे तो यहाँ पे भारत का सर्वोच्च न्यायालय भी कई जगहों पे आपको देखने को मिलता है। तो इसमें से 1 से अधिक आंसर यहाँ पे भी होना चाहिए, लेकिन इसका अभी ऑथेंटिक जो है हम आंसर की बात करें तो हमें मिल नहीं पाया है कि मैं आप लोग को यहाँ पे दे पाऊँ। तो अगर मुझे मिलता है तो टेलीग्राम में आप लोग जुड़ जाइए, वहाँ पर आप लोग को अपडेट दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि जो भी अपडेट आएगी मैं वहाँ पे आपको तुरंत ही शेयर कर दूंगा। और आप लोग अधिक से अधिक क्या कीजिए, यहाँ पे कंप्लेन कीजिए, क्योंकि जितना कंप्लेन करेंगे, जिस क्वेश्चन पे ऊपर ज़्यादा कंप्लेन जाएगा उसी क्वेश्चन को वहाँ पे आयोग जो है देखेगा, और उसी के ऊपर जो है कुछ ना कुछ वहाँ पे फैसला लिया जाए। एक डाउट वाला क्वेश्चन आप लोग का ये भी था कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था।
तो इसका भी ऑथेंटिक आंसर नहीं मिल पाया है, इसलिए मैं आप लोग को नहीं दे पाया हूँ। अगर 3 क्वेश्चन का अगर हमको मिलता है तो आपको बताएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। मैं फिर से बता देता हूँ, आपको सर्च करना है टेक स्टडी बीएड और यहाँ से आप पीडीएफ को जो है डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत होगी तो वीडियो का कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।